हम जा रहे हैं उस जगह जहां 15 जून 1947 को सरदार इब्राहिम खान ने कश्मीर के पूंछ जिला में 20,000 लोगों से मुखातिब होकर कहा था, एक मुस्लिम रियासत पाकिस्तान कुछ ही दिनों में वजूद में आने वाली है और हम जम्मू और कश्मीर के वासी इससे मुतासिर हुए बिना रह ही नहीं सकते। हम पुरअमन लोग हैं मगर हमें अजीब सूरत हाल का सामना है। इसी जगह 20 जून को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायम मुकाम सदर चौधरी हमीद उल्लाह ने अपने दौरे के दौरान कहा था, अब डोगरा राज के साथ हतमी तसादुम की घड़ी आ पहुंची है। लिहाजा तमाम साबिक फौजी मुनज़्ज़म हो जाएं और फिर 6 अक्टूबर को इसी जगह मुसल्लह बगावत शुरू हो गई। इन खौफनाक हालात में इस जगह को बागियों की सरजमीन भी कहा गया। लेकिन इस जगह के वासियों के लिए अभी और इम्तिहान और आजमाइशें बाकी थी। ये इम्तिहान और ये आजमाइशें हफ्ते के दिन 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के जलजले की सूरत में बर्पा हुई। घर के 6 बच्चे यहाँ पे इस वक्त 70,000 से जायद लोग आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में लुकमाए अजल बन गए, जबकि 30 लाख से जायद लोग बेघर हो गए। इतना शदीद था उसके झटके, बिल्डिंग बिल्कुल झूले की तरह। इस जगह जहां हम जा रहे हैं बहुत नुकसान हुआ, अगरचे ज्यादातर इमारतें खड़ी रह गईं, मगर उनमें से ज्यादातर नाकाबिले रिहाइश थी। हम अपने बेडरूम से भागने की कोशिश कर रहे थे। आफात के बाद, इन सब इम्तिहानात के बाद, इन सब आजमाइशों के बाद ये जगह किस तरंग, किस रंग और किस ढंग में है, हम यही सब कुछ देखने आज रावला कोट की तरफ गामजन हैं। हम 74% लिटरेसी रेट और अलवी अवान और सैयदों के साथ साथ बागियों की इस सरजमीन पहुंच चुके हैं, जहां सिनेमा और म्यूजिक थिएटर ना होने के बावजूद फीमेल मेल से ज्यादा पुरएतमाद हैं। रावलपिंडी से महज 120 किलोमीटर की मुसाफत पर 5,374 फीट की बुलंदी पर 56,000 इंसानों का हंसता बसता शहर रावलाकोट। ट्रॉपिकल हाईलैंड का हामिल रावलाकोट, जिसका दर्जा हरारत गर्मियों में 38 और सर्दियों में -1 तक हो जाता है, जबकि दिसंबर और जनवरी में यहाँ शदीद बर्फबारी भी होती है। वैसे तो उर्दू आजाद कश्मीर की सरकारी जुबान है, मगर यहाँ कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी, कोस्तानी और शीना के साथ साथ पश्तो भी बोली जाती है। रावलाकोट से महज 18 किलोमीटर की मुसाफत पर ठेकेदार शौकत हुसैन की तामीर करदा मसनूई झील बनजूसा है। बनजूसा जो पाइन के जंगलों और सरसब्ज पहाड़ों में घिरी हुई है। गर्मियों में खुशगवार मौसम और सर्दियों में बर्फबारी यहाँ की 2 सौगातें हैं।
AJK टूरिज्म और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और PWD ने यहाँ बहुत से रेस्ट और गेस्ट हाउसेस के साथ साथ पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर एक पार्क जिसमें चिड़िया घर भी मौजूद है कायम किया है। तकरीबन 6000 फीट की बुलंदी पर इंसानी हाथ का शाहकार बंजूसा। मैं इस तरफ छोटा करा, ये बंजूसा जंडाली, और ये अब तकरीबन 7000 कनाल अपना रकबा है यहाँ पे जंगलात, जिसे हमने अपनी आदत के मुताबिक अब गंदा कर दिया है, लेकिन कभी ये काबिले दीद मुकामात में शुमार हुआ करती थी। बंजूसा के बाई जानिब एक काबिले दीद होटल रोशनी हाइट्स और इससे ऊपर बल्कि कहीं ऊपर एक जू और पार्क। और तो लम्हा ही रह गया, अब इसके बाद और किधर लेके जाना है हमें। ये जू इंतहाई काबिले दीद है। मगर हमें जिस मंजर, जिस जगह ने मशहूर कर दिया, सरशार कर दिया, वो शाह हमदान पीक यानी तोली पीर के लैंडस्केप हैं। तोली पीर कौन थे ये बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये सब जानते हैं कि उन्होंने 400 साल पहले यहाँ चिल्ला किया था। पीर की मैं इतनी ज्यादा नहीं जानता। और अब वो श्रीनगर में मदफून हैं। मगर ये बात बाइस से हैरत है कि तारीख ना जानने के बावजूद लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं और रूहानियत में डूबी इस फजा को अपनी रूह में उतारते हैं। Hi, my name is Suleiman. I came from Canada to look at Toli Pir. It's about 8,000 feet in the air. The view is very nice here. The landscape's very nice. It's very green. So Toli Pir is a really nice place to visit, especially if you come with your family. It's pretty high up. Right now, as you can see, there's fog and everything. It was raining. And I came from Canada to visit this place especially. Come with Zigzag to Toli Pir. Assalamu alaikum, dear viewers. We are on the top of Toli Pir, which is the second largest landscape of the Asia, and I strongly recommend that you should come with a Zigzag. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अगस्त 2024 हफ्ते का दिन है। इस वक्त हम तोली पीर के मकाम पे मौजूद हैं, जो सतह समुंदर से 8.5 और 9,000 फीट के दरमियान ऊंची जगह पे मौजूद हैं। बारिश लगी हुई है और यहाँ पे जो दरबार शरीफ है, इस दरबार शरीफ के हवाले से जो हिस्ट्री बताई जा रही है कि 400 साल पहले से यहाँ पे इनके मुरीदीन और इनके चाहने वाले जो है यहाँ खिदमत कर रहे हैं। तो मैं ज़िगज़ैग चैनल की वसातत से आप तमाम अहबाब को दावत दूँगा कि ये हमारे कश्मीर का बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है तोली पीर। यहाँ पे आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और यहाँ ये भी हिस्ट्री बताई जाती है कि यहाँ एक छोटा सा गार है जिसमें अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो तकरीबन आपको 3-4 मिनट तक उसकी आवाज़ आती रहेगी। और ये भी सच है, जो यहाँ एक बार आ गया वो अपना दिल, दिमाग और रूह यहीं छोड़ गया। शाम 4 बजे तोली पीर के पहाड़ गहरे बादलों से ढके हुए थे। इर्द गिर्द के पहाड़ भी धुंध की चादर ओढ़कर लेटे हुए थे। आसमान पर गहरा सुकूत था। वादी के नीचे देवदार और पाइन के जंगल के दरमियान से पूंछ दरिया बह रहा था, जो नजर भी नहीं आ रहा था। फजा में खुनकी और धुंध थी और इस खुनकी में गर्मियों की मिठास भी थी। पहाड़ों से बादलों की चादरें आहिस्ता आहिस्ता सरक रही थी।
तोली पीर की चिल्लागाह थी और चंद सरशार रूहें थीं। तोली पीर रावला कोट का खूबसूरत तरीन मुकाम है। 9000 फीट की बुलंदी पर ये रावला कोट का आइकॉन है। सर सर्दियों में ऐसा होता है कि जब बर्फ बहुत ज़्यादा इधर पड़ती है। ये जो नाले होते हैं तो ये सारे बर्फ़ के साथ बिल्कुल भरे जाते हैं और जो ऊंची जगह होती है बराबर की उसके मुकाबले में होते हैं। तो जब इंसान चलता है तो इसमें नीचे डूबता नहीं है, हमारे ज़माने में इसको नीचे नहीं जाता है। तो सर्दियों में इधर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, 8 फुट 10 फुट तक बल्कि 15-16 फुट तक जाती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। ये जो हमारे मकान है इनके छत जड़े थे बर्फ़ के नीचे होते हैं। आपको अगर बर्फ़ देखनी है तो ज़िग ज़ैद को जॉइन करें तो फिर कितना मज़ा आएगा। फिर आप कहेंगे कि वाकई बारिश में कितना मज़ा आता है। तो अगर आप देखें तो ज़िग ज़ैद को तोली पीर के लैंडस्केप पर गुजरा वक्त अनमोल है। ये लाइफ टाइम तजुर्बा है। यहाँ रूहों के कहकहे और फरिश्तों के परों की आवाजें भी सुनाई देती हैं और जिंदगी वक्त की ताल पर रक्स करती है। तोली पीर की रूहानियत में डूबी इस फजा से हम अब रुखसत जा रहे हैं। तोली पीर की रूहानियत में डूबी इस फजा से हम जा रहे हैं गंगा चोटी की जानिब, जो आजाद कश्मीर के जिला बाग में सीना तान कर हमारा इंतजार कर रही है। I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step. लोयर हिमालय और पीर पंजाल में वाक़े 9,990 फीट सरसब्ज पहाड़ी मैदान।
चोटी आपके सामने है और इसके बदन से आहिस्ता आहिस्ता बादलों की चादर सरक रही है। गंगा चोटी की चोटी बादलों से गुत्थम गुत्था है, इसलिए बादलों और चोटी में तफरीक मुश्किल है। तकसीम हिंद से पहले हिंदुओं ने इस पहाड़ी को गंगा चोटी का नाम दिया था। 2 फरवरी से 5 फरवरी तक जब गंगा चोटी 16 फीट बर्फ में दब जाती है, उस वक्त यहाँ विंटर स्पोर्ट्स यानी स्केटिंग की जाती है। गंगा चोटी पर लोग झोंक दर झोंक खिंचे चले आते हैं और इसमें कोई तफरीक नहीं होती कि कौन कहां से आया है, सभी पहाड़ गर्द होते हैं। प्यारे बेटे, आपका नाम क्या है? फिर आप कहां से आई हैं? और आप किस जगह पे हैं इस वक्त? गंगा चोटी पे आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या किया? एंजॉय। और आपके साथ कौन है? मेरी मम्मा, पापा, भाई। आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हैं, पापा से या मामा से? मम्मा। जॉइन ज़िगज़ैग न्यूज़। मेरा नाम रूहान तारिक है और मैं मुजफ्फराबाद से आया हूँ। मैं गंगा चोटी पे आया हूँ और यहाँ पर मैंने खाना खाया है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी और चीज़ें देखी हैं। बहुत ग्रीनरी थी, बहुत खूबसूरत जगह थी। दूसरे लोग भी गंगा चोटी आना चाहते हैं तो ज़िगज़ैग न्यूज़ को ज्वाइन करें। हम गंगा चोटी गए थे, उधर खाना खा के बहुत मज़ा आया था। ज़िगज़ैग न्यूज़। गंगा चोटी की ऊंचाइयों में जगह जगह से धुआं उठ रहा है। ये यकीनन चूल्हों का धुआं है जो आसमान की तरफ उठकर माहौल को मजीद रोमांटिक बना रहा है। हमारा दिल उस लम्हे जब बादलों की सारी चादरें गंगा के बदन से सरक गई थी, ऐन उस वक्त, ऐन उस लम्हे, ऐन उस पल हमारे सीने से निकला और ठंडी हवा बनकर गंगा चोटी की वादियों में बिखर गया। जी, हमारे साथ हैं जनाब जुल्फ़कार उर्फ जुल्फ़ी साहब जो हमारी वीडियो बना रहे हैं, और हमारे साथ हैं नवीद अहमद ख़ान, एडवोकेट है हाई कोर्ट में, और हमारे साथ हैं सैयद मिसबा तिरमिज़ी। आप सारी वीडियोस में हमें देखते रहें, हमारे फ़ोटोज़ देखते रहें। आज हमारा चूँकि अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं तो हमने सोचा कि चलो आपस में बैठ के गपशप लगा लें। बहुत शुक्रिया चौधरी जावेद साहब। इट वाज़ अ वंडरफुल जर्नी जो हमने अभी सब अटेंड किया यहाँ, और स्पेशली आपके साथ आने का एक ज़्यादा बेनिफिट ये रहा कि आप नेचर लवर हैं। आपने हमें हर वो जगह विज़िट कराई है कि जो हम कभी सोच सकते थे, क्योंकि आप उसको खुद से एक्सपीरियंस कर चुके थे पहले। तो इट वाज़ वेरी नाइस, बड़ा मज़ा आया, और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम, फॉर दिस केयर एंड फॉर दिस एटमॉस्फेयर। वकालत के खूबसूरत पेशे से कुदरत के हसीन मनाजर तक का सफ़र, ये सिर्फ़ चौधरी जावेद साहब और उनके जो ज़िगज़ैग न्यूज़ है उनके बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में, क्योंकि वो ख़ुद नेचर लवर हैं और आलमोस्ट एवरी ईयर और एवरी सीज़न में वो इन ब्यूटीफुल मनाजिर का विज़िट करते हैं, और इस बार उन्होंने हमें पजीराई बख्शी। और बाय चांस अदालतों में भी ऑफ था, अगस्त की छुट्टियां थी, और ये अगस्त बेस्ट ऑफ माई लाइफ अगस्त है जो मैंने चौधरी जावेद साहब और इन खूबसूरत मनाजिर में जो इस टाइम हम आज़ाद कश्मीर में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू एंड वेरी मच। इन खूबसूरत लम्हात को मैं चौधरी जावेद साहब का नाम करता हूँ, क्योंकि मेरे बॉस हैं और इन्हीं के साथ मेरा ट्रिप हुआ है कश्मीर में। ठीक है, मौजा बाग आया होना जी, मौजा बाग ही आना है जी, बात तो ये है।